बड़े घर की हवेली उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर की दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान पनप रहा था जिसकी आहट किसी ने अभी तक पूरी तरह नहीं सुनी थी। आना, जो इस घर की छोटी बहू होते हुए भी सबसे तेज नजर और सबसे मजबूत इरादों वाली मानी जाती थी, आज कुछ अलग ही बेचैनी महसूस कर रही थी। उसका मन पिछले कई दिनों से पोल्टू की नई दुल्हन को लेकर सवालों से भरा हुआ था। हर मुस्कान, हर बात, हर नजर में उसे कुछ बनावटी सा महसूस होता था, जैसे कोई सच्चाई पर्दे के पीछे छुपी हो। पोल्टू की दुल्हन, जो इस बड़े घर में हाल ही में आई थी, पहली नजर में बेहद संस्कारी, सीधी सादी और शांत दिखाई देती थी। घर के बड़े बुजुर्ग उसे आदर्श बहू मान बैठे थे। पिसी मुनि तो जैसे उस पर पूरी तरह मोहित हो चुकी थी। उसे लगता था कि भगवान ने उसके बेटे के लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। लेकिन अहाना की नजरें इतनी आसानी से धोखा खाने वाली नहीं थीं। उसने कई बार महसूस किया कि दुल्हन की आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो वह दिखाने की कोशिश करती थी। कई बार वह सवालों से बचती, बातों को घुमा देती और कुछ मौकों पर उसकी प्रतिक्रिया असामान्य रूप से तेज या ठंडी होती। आना को पहला बड़ा शक तब हुआ जब एक रात उसने पोल्टू की दुल्हन को चुपचाप फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। हवेली के उस कोने में, जहां आमतौर पर कोई नहीं जाता, वह धीमी आवाज में किसी को रिपोर्ट दे रही थी। शब्द साफ नहीं सुनाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट और चालाकी साफ झलक रही थी। जैसे ही अहाना की परछाई दीवार पर पड़ी, दुल्हन ने फोन काट दिया और सामान्य होने का नाटक करने लगी। उस पल अहाना समझ गई कि मामला सिर्फ शक तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। अगले कुछ दिनों में अहाना ने चुपचाप दुल्हन पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कैसे वह घर के नियमों का पालन करने का दिखावा करती थी, लेकिन जब कोई नहीं देखता तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता। कभी वह अलमारी से कुछ पुराने कागज निकालकर जल्दी से छुपा देती, कभी देर रात अकेले बैठकर किसी डायरी में कुछ लिखती और फिर उसे जला देती। ये सारी बातें अहाना के मन में सवालों की आग और तेज कर रही थीं। आंगन में तुलसी के पौधे पर पानी डालती नौकरानी की चाल धीमी थी, जैसे उसे भी आने वाले तूफान का आभास हो। हवेली की दीवारें, जो सालों से इस परिवार की खुशियां, आंसू और राज समेटे खड़ी थीं, आज किसी बड़े सच के सामने आने वाली थीं। इस घर में अब तक कई साजिशें हुई थीं, लेकिन जो होने वाला था, उसने पूरे परिवार की नींद हिला देनी थी। अहाना आज असामान्य रूप से शांत थी। उसका चेहरा किसी निर्णय की गंभीरता को दर्शा रहा था। वह जानती थी कि आज अगर वह चुप रही तो यह धोखा और गहरा हो जाएगा। कई रातों की नींद, कई दिनों की बेचैनी और ढेर सारे सबूत आज एक ही पल में सबके सामने आने वाले थे। अहाना ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह पोल्टू की दुल्हन की सच्चाई अब और छुपने नहीं देगी। पोल्टू की दुल्हन, जिसे पूरा घर आदर्श बहू मान बैठा था, आज भी हमेशा की तरह साड़ी का पल्लू सिर पर रखे, धीमी मुस्कान के साथ सबको नमस्ते कर रही थी। पिसी मुनि उसके हर कदम पर गर्व महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि उसकी बहू ने पूरे खानदान का मान बढ़ा दिया है। पिसी मुनि बार बार सबके सामने उसकी तारीफ कर रही थी, मानो अहाना के हर शक को शब्दों से कुचल देना चाहती हो। लेकिन अहाना की आंखें आज किसी और ही सच्चाई को देख रही थीं। उसे याद आ रहा था वह दिन जब उसने पहली बार दुल्हन को झूठ बोलते हुए पकड़ा था। फिर एक झूठ दूसरे झूठ से जुड़ता गया और धीरे धीरे एक पूरी कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो इस घर में शादी बनकर नहीं, बल्कि एक साजिश बनकर आई थी। आना को वह रात आज भी साफ याद थी, जब उसने दुल्हन को चोरी छुपे अलमारी से कागज निकालते देखा था। जब अहाना ने सवाल किया, तो दुल्हन ने बड़ी चालाकी से बात बदल दी थी।
तब अहाना ने ठान लिया था कि वह सिर्फ शक के सहारे नहीं चलेगी। उसने सबूत जुटाने शुरू किए, फोन कॉल्स, पुराने दस्तावेज, बदली हुई पहचान और सबसे अहम वह डायरी जिसमें दुल्हन ने अपने असली इरादे लिख रखे थे। आज वही दिन था जब अहाना ने परिवार की बैठक बुलाने की मांग की। सभी